भीम और मीम के गठबंधन ने पलट दी आजमगढ़ की बाजी। उत्तर प्रदेश के लोकसभा 2 सीटों के चुनाव में आजमगढ़ सीट पर पूरे प्रदेश की राजनीति की निगाहें टिकी हैं। वजह कुछ खास नहीं है, मगर राजनीति को करीब से देखने वाले इसे देश में पहला भीम और मीम गठबंधन के रिजल्ट के तौर पर देख रहे हैं। जी हां, भले ही बसपा और एमआईएम का कोई घोषित गठबंधन न हुआ हो, मगर बाहर से ही एमआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आजमगढ़ से बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को ट्वीट के माध्यम से वोट करने की अपील की थी, जिसके बाद से ही एमआईएम के आजमगढ़ पदाधिकारी और कार्यकर्ता गुड्डू जमाली के समर्थन में वोट और सपोर्ट में जुट गए थे। ऐसा अवैसी ने क्यों किया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अवैसी 2022 चुनाव से ही सत्ता और राजनीति में मुसलमानों को आगे आने का दम भरते रहे हैं और महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी को समर्थन देकर अवैसी यह साबित कर चुके हैं कि एमआईएम का असली मकसद सत्ता में मुसलमानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा दिलाना है और इसमें महाराष्ट्र में अवैसी कामयाब भी हुए। अब उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ चुनाव में खुद अपना प्रत्याशी न उतार कर मुकाबले को रोचक बनाने के लिए सपा बसपा के यादव प्रत्याशी को छोड़कर बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को जिताने की अपील कर अवैसी ने तो अपना मकसद साफ कर दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मगर राजनेताओं के लिए ये छोटी बात नहीं थी, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में काशीराम और मायावती दलित मुस्लिम के दम पर पहली बार सत्ता में आई थी। तब इसे ओबीसी और एससी एसटी गठबंधन की नजर में से देखा जा सकता था, मगर सत्ताधारियों ने इसे नया नाम भीम और मीम दे दिया। दूर से ही एमआईएम का बसपा प्रत्याशी को समर्थन पुरानी यादों को एक बार फिर ताजा कर रहा है। यही वजह है कि दूर बैठे राजनीतिक देखने वाले यही कह रहे हैं कि भीम और मीम ने आजमगढ़ चुनाव में बाजी पलट दी। इससे दोनों राजनीतिक दलों को एक सीख मिलेगी, मगर सोचने वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री पद के लालच में अपने समाज का विश्वास खो चुकी मायावती दिन पर दिन प्रदेश में बसपा की हिस्सेदारी को खो चुकी हैं और दूसरी ओर भीम और मीम का दम भरने वाले बैरिस्टर अवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के दिल में तो अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे में डूबती हुई मायावती के साथ अवैसी के आने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, मगर अवैसी दलितों की आवाज उठाकर दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर प्रदेश के दलित नेताओं का साथ अवैसी को मिल गया तो आने वाले 2024 चुनाव में भीम मीम गठबंधन से प्रदेश राजनीति में नया भूचाल आ सकता है और प्रदेश की कई संगठनों की दुकानों पर ताला लग सकते हैं।